दोस्तों जो आज की वीडियो है बेसिक नॉलेज का भंडार है, वो किसी इंटरव्यू के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जहाँ साइट पे जाके आपको काम करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको साइट का भी वर्क सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल साइट पे ले जाऊंगा, लाइव सिखाऊंगा स्टील के बारे में। फिर थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगा जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी साइट इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में सीखने वाले हो। वीडियो लंबी है, फ्री इंटर्नशिप आप इसको ले सकते हो। कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। समझो कि शेयर वॉल है क्या चीज। देखो, आपने साइट पे एक वर्ड काफी सुना होगा, शेयर वॉल, और दूसरा पर्दी भी उसे बोला जाता है। वो है क्या चीज? आपको जो आपकी लिफ्ट वगैरह रहती है उसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी वॉल की जा रही है उसके चारों तरफ कॉलम है, लिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, और बीच में आरसीसी की जाती है, पतली सी, मतलब 150 mm का पूरा आपका वो पर्दी जैसी बनेगी, उसी को शेयर वॉल बोलते हैं। थोड़े टेक्निकल वे से मैं आपको समझाता हूं। शेयर वॉल हुई क्या? जो भी लेटरल फोर्सेस लग रही हैं, लोड लग रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं? शेयर वॉल प्रोवाइड करते हैं। और सिंपल तरीके से समझो, अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक आता है या तेज हवा चलती है, देखो होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, मतलब ऊपर कहाँ बढ़ना है, ऊपर हमारी हाई राइज बिल्डिंग होती रहती है, मतलब एक स्टोरी हुई, दूसरी स्टोरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो विंड फोर्सेस होंगी वो और ज़्यादा तेज़ होती जाएंगी। अगर और ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं तो उनको काउंटर करने के लिए तो कुछ चाहिए। अगर इस पिक को हम देखें, ठीक है, इसमें देखना, इसमें आप इजीली समझ जाओगे कि क्या है शेयर वॉल को वर्क कैसे करती है। आगे बहुत चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ये देखो, ये हमारी अगर बिल्डिंग है एक, यहाँ हमने पिलर दे दिया, यहाँ पिलर दे दिया, बीच में से खाली है, जैसे इसको नहीं देखना, इधर देखना, जैसे नेचुरली होता है, ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया, बीच में खाली है। और जब बीच में जो चीज़ खाली हो, अगर यहाँ से लेटरल फोर्सेस उसको लग रही है, स्ट्रेस लग रहा है, तो वो ऐसे बेंड नहीं होगा, मतलब तो फेलियर के चांसेस क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, क्योंकि खाली है वो। और शेयर वॉल क्या काम करती है? इस खाली जगह को हम भर देते हैं, इस खाली जगह को हम भर देते हैं। फिर हम इस इधर से लेटरल फोर्सेस लगाएंगे, या सिस्मिक लोड, मतलब आपसे नीचे से आपकी फाउंडेशन ये हिल रही है, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, और अगर चीज़ फिल होगी तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं गिरने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपकी जो शेयर वॉल होती है वो क्या करती है, जो भी फोर्सेस आएंगी या सिस्मिक लोड नीचे से आपकी बिल्डिंग हिलेगी तो उसको काउंटर कर लेती है। और अगर हम बात करें नॉर्मल जो एक दो घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक दो स्टोरी की जो रहती है या 3 स्टोरी की, उसमें शेयर वॉल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाई राइज बिल्डिंग जैसे जैसे बढ़ते जाती है, और इसको पहचानना कैसे? अभी अगर आप साइड पे हो तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि ये शेयर वॉल है, कॉलम है? क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज जो देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा, जो कॉलम आपका होगा वो आपका मतलब रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है। जो कॉलम होता है वो वाइड कम होता है, किसके कंपेयर्ड? शेयर वॉल के। शेयर वॉल आपको कैसी दिखेगी? लंबी सी शेयर दिखेगी, मतलब ऐसे ही उसकी शेप होगी। और कॉलम कैसा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से होगा। लेकिन शेयर वॉल आपकी काफ़ी मतलब थोड़ी लंबी होगी, उसकी विड्थ, मतलब अगर ये ब्रिक वर्क हुई है आपकी दीवारों की, तो बीच में शेयर वॉल भी होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा शेयर वॉल वहां पे है। मतलब वो रन करती है, जैसे हमारा ब्रिक वर्क है वैसे ही वो रन करती है, आपको दिखेगी। और रेशियो की अगर हम बात करें, जो शेयर वॉल होती है उसकी जो ब्रेड्थ वाई विड्थ की रेशियो जो होती है वो कम ज़्यादा होती है 0.4 से, अगर पहचानना है उसको। और अगर उसकी रेशियो जो कॉलम की वो कम होती है 0.4 से, तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। और जो हमारी शेयर वॉल होती है उसकी मिनिमम विड्थ से हम कितनी रख सकते हैं? 150 mm। कितनी? 150 mm, क्योंकि आपने पर्दी देखी होगी उसमें लिफ्ट की, तो वो 150 mm होती है, जहाँ 100 mm भी होती है, तो 150 mm उसकी मिनिमम रहती है। और कॉलम आप देखना 250 से 300 mm से कम हम रखते ही नहीं है, उससे कम रख भी नहीं सकते, उसका फायदा ही कोई नहीं है। ये चीज़ होती है। और आप देखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ भी देख रहे हैं, हमारे जो कॉलम रहेंगे ना वो हमेशा कॉर्नर्स पे आपको देखेंगे। ये कॉलम है एक, ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, जो कॉर्नर्स पे होंगे, जहां जहां एंड होगा वॉल का। लेकिन अगर हम हमारी पर्दी को देखें, वो आपको क्या दिखेगी? बीच सेंटर में दिखेगी। मतलब अगर यहाँ ब्रिक, ये देखो, ये एक पर्दी ये प्रोवाइड की गई है,
एक ये की गई, मतलब प्रॉपर लोकेशन तो कोई मेंशन नहीं होती कि कहाँ आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपको काफ़ी टाइम दिख जाएगा। अगर ये आपकी बिल्डिंग है, आपको यहाँ जो लिफ्ट होगी उसमें ये पर्दी दिख जाएगी। अगर ऊपर से देख रहे हैं हम, यहाँ आपको पर्दी दिख जाएगी, आपको यहाँ पर्दी दिख सकती है। यहाँ बिल्डिंग की ओरिएंटेशन होगी जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपकी पर्दी या शेयर वाल जिसे हम बोलते हैं वो दिख जाती है। मेन जो समझने का तरीका था ये सबसे सही था, मतलब यहाँ से अगर विंड लगाएंगे, अगर खाली सेक्शन होगी तो ये गिर जाएगी। अगर इसको हम भर देंगे, ये फिल कर दिया हमने और यहाँ से लोड लगाया तो थोड़ी स्टिफनेस मिल जाती है। अगर बिल्डिंग को स्टिफनेस मिल गई तो गिरने के चांसेस कम हो गए। अगर ये हमने ये पोल खड़ा कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा इलास्टिक मटेरियल रबड़ है, यहाँ से लोड लगाएंगे तो ये तो ऐसे ऐसे घूम गिरेगा। लेकिन अगर हमने स्टील का खड़ा कर दिया, स्टिफनेस बढ़ गई उसमें, ठीक है, तो यहाँ से जो लेटरल फोर्सेस, यहाँ सिस्मिक लोड लग रहा है तो ये हिलेगा नहीं। मतलब थोड़ा ऐसे बेंड होगा, लगा लो इतना थोड़ा बेंड होगा, लेकिन गिरेगा नहीं। और ये तो पूरा हिलेगा तो नीचे से गिरने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ होती है। शेयर वॉल और कॉलम में काफ़ी डिफरेंस है। शेयर वॉल को आपको आइडिया लग गया, और मोस्टली आपने देखा होगा, शेयर वॉल को और तरीके से समझा दूं, वहाँ में 10 mm का सरिया आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कॉलम वगैरह में आपका 12 mm से कम सरिया यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ होती है। आई होप आइडिया लग गया होगा शेयर वॉल के बारे में। कल हमने बार बेंडिंग स्केड्यूल बीवीएस किया था कैंटिलीवर टेपर्ड बीम का। आज उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, क्या क्या टेंशन जोन ऊपर है, सब चीजें, मतलब कंप्लीट। अगर डिजाइन में, इसको डिजाइन भी बोल सकते हो, डिजाइन नहीं, बेसिक जो डिजाइन का रहता है कैंटिलीवर बीम का, अगर वो पता होगा, आप साइड पे जब उसका बीवीएस करोगे या उसको बदवाओगे या जो भी काम करोगे तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। देखो, एक मैंने एग्जांपल ले ली है। ये हमारा कॉलम आ गया, ये हमारा बीम आ गया, और आपने, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपने इस बीम को कुछ ऐसी शेप में देखा होगा कई घरों में। मतलब ये दीवार रहेगी या जो भी कॉलम रहेगा तो मतलब वो पूरा रेक्टेंगल शेप होता है। ये गलत है। एक तो इसमें क्या है, मैं क्यों बताता हूं। एक तो वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ऐसे सेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसमें सरिया भी ज्यादा डाला जाता है, कंक्रीट वेस्ट होता है, तो ये एक्स्ट्रा मनी लगाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। हमेशा जो आपको शेप रखनी है वो रखनी है आपको टैपर्ड, मतलब ऐसे इंक्लाइंड रखनी है यहां से। इससे क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो इस एरिया में होता है, इसमें नहीं। इससे क्या होगा, ऐसे बनाएंगे तो इसमें डेड लोड भी बढ़ेगा, कंक्रीट ज्यादा लगेगा, सरिया ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगी, काफी चीजें, शटरिंग वगैरह ज्यादा लगेगी, तो ये वेस्ट है। आपको हमेशा टैपर्ड बीम देना। मैं यहां भी देखता हूं, मेरे को इतना मतलब मजा नहीं आता देख के कि क्या बीम बनाए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कहा था, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था 2 मीटर रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर आप रखो। काफी कंस्ट्रक्शंस जो मैंने करवाई है, मैं आपको ड्राइंग भी दिखाई, स्टार्टिंग में काम भी दिखाया, तो उसमें हमने 2.5 मीटर भी रखा है। लेकिन कुछ चीजें उसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे उसके डिफ्लेक्शन का या सेफ्टी का, तो वही चीज है। तो मैं स्टार्ट इससे करता हूं कि देखो, पहले सरिया क्या प्रोवाइड करना है आपको। ये आ गया पूरा बीम, इसकी सेक्शन मैंने एक बनाई हुई है यहाँ पे। तो हमेशा क्या होता है इसमें, बाकी जो नॉर्मल सिंपल सपोर्टेड बीम होता है, तो उसका जो सरिया होता है, टॉप मोस्ट जो सरिया होता है, जो टॉप मोस्ट एरिया होता है, उधर कंप्रेशन जोन ऊपर होता है, टेंशन जोन नीचे। लेकिन यहाँ इसका टेंशन जोन ऊपर है, टेंशन फेस, और कंप्रेशन नीचे। क्यों, देखो अगर मैं समझाऊं, यहाँ से ये हमारा बीम आ गया, यहाँ अगर लोड पड़ा, यूडीएल पड़ा, जो पड़ा, तो कुछ ऐसे ही करता है। तो जो ऊपर का फाइबर होता है वो भागता है इधर उधर, और नीचे का फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो ऊपर टेंशन जोन बन गया, नीचे कंप्रेशन जोन बढ़ गया। तो इसलिए क्या होता है, इस बीम में, कैंटिलीवर बीम में, हमेशा जो एक्स्ट्रा सरिया, जो मेन सरिया, कटल बार ऊपर आता है, मतलब टॉप में आता है। तो इसमें अगर आप 2 मीटर प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको किस हिसाब से करना है, क्या करना है, ऊपर आपको एक ये सरिया 20 mm का प्रोवाइड करना है, ये सरिया 20 mm का प्रोवाइड करना है। ऐसे तो जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो दिखा ना, उसमें 5 सरिये 20 mm के थे टॉप में और 3 सरिये नीचे थे। लेकिन हम जो इतना एक्स्ट्रा सेफ्टी नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा एक ही कमरा ऊपर आने वाला है, जहां एक ही, तो 2 सरिये 20 के हो गए, ये 3 सरिये हो गए 16 के, मतलब ऊपर 5 सरिये हो गए, और ये फुल लेंथ जाएंगे, यहां से स्टार्ट होके यहां फुल लेंथ। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बार है वो कहां तक जाएंगे, L/2 के तक, मतलब ये 3 सरिये ऊपर आगे फुल हमारे यहां तक।
लेकिन जो ये 2 बार है वो आपको डालने हैं यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मतलब 2 मीटर है ना हमारा, 1 मीटर इसकी लेंथ होने वाली है 2 सरियों की इनकी, और नीचे 2 16 का सरी आएंगे जो थ्रू आउट जाएंगे आगे तक। ठीक है, नीचे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। इसमें एक और मेन चीज आपको ध्यान देने का क्या होता है, जब भी आपने सरिया प्रोवाइड करना है उसकी डेवलपमेंट लेंथ प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है। मतलब ये होती है हमारी डेवलपमेंट, यहां से लेके यहां तक एलडी डेवलपमेंट लेंथ, ये आपको ऐसी प्रोवाइड करनी है, आपको 50D के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। 50D मतलब हमने 20 mm का सरिया यूज किया ना, 50 × 20 ये हो गया 1000 mm। तो आपको यहां से लेके यहां तक सरिये की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1000 mm आपको प्रोवाइड करनी है। मेन काम ही इसका एंकरेज का। ऐसे तो यहां पे भी हम हुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप हुक प्रोवाइड नहीं करोगे, लेकिन ये आपको 1000 mm प्रोवाइड करनी है। और अगर 16 का सरिया तो 800 mm आपको प्रोवाइड करनी है, ये ध्यान आपको देना है। और चीज इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि देखो हुक का काम होता है बार को पकड़ के रखने में कंप्रेशन जोन में, तो इसका कंप्रेशन जोन नीचे है, तो हुक हमें क्या इसकी नीचे प्रोवाइड करनी है? जी हाँ, इसकी हुक जो रहेगी, जो रिंग की हुक होती है, जैसे आपको मैं बता दूं, ये ऐसे हुक आपने देखी ना, इसकी हुक हमेशा आपको नीचे प्रोवाइड करनी है अल्टरनेटिव। और जो सेंटर रहेगा, सेंटर टू सेंटर, यहां से यहां से यहां, कितने स्पेसिंग, 100 mm स्पेसिंग आपको रखनी है इसमें स्टीरअप की, और 8 mm का आपको स्टीरअप प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्लियर। इसकी सरिये की डिटेल क्लियर हो गई कि ऊपर हमारा 2 20 के रहेंगे, एक 16 का, फिर जो एक्स्ट्रा बार आएंगे 2 16 के रहेंगे, नीचे 16 का सरिया प्रोवाइड करेंगे, और लेंथ डेवलपमेंट लेंथ इसकी लंबी प्रोवाइड करेंगे 50D के हिसाब से। जितने का डाया का सरिया होगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करके उतनी होनी चाहिए। ये चीजें हो गई। इधर क्लियर हो गया आपको इतना सा, मतलब आपको सरिये क्लियर हो गया, लेंथ की पता चल गया। स्पैन देखो हमेशा लेंथ कितनी रखनी है, 7 से, स्पैन हमारा 2 मीटर। इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी वो मैं आगे बताता हूं, उसको डिवाइड कर देना है, वो हमेशा 7 से कम आनी चाहिए। इसकी कुछ 5 पॉइंट कुछ आई थी, आप निकाल सकते हो, मैं इफेक्टिव डेप्थ आपको बताता हूं क्या होती है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और मैक्सिमम स्पैन इसके हिसाब से निकाल सकते हैं 25B और 100B²D। ये मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, ये मैं वीडियो डाल चुका हूं काफी ज्यादा, आज का वीडियो मेरा इसी पे था, डिटेलिंग आपको करनी थी। अभी निकालते हैं हम इफेक्टिव लेंथ, अगर हमें निकालनी। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है अगर मैं बताऊं तो, यो यहां से लेके ये बीम है हमारा, सेंटर के से, कॉलम के सेंटर से लेके एंड तक, जहां सिंपली सपोर्टेड है, ये सेंटर यहां से लेके यहां तक, ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। तो इफेक्टिव लेंथ का निकालने का फार्मूला, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा था, मैं इसी में ऐड कर देता हूं। स्पैन जो भी होगा 2 मीटर था, 2 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2, स्पैन आ गया 2 मीटर। फिर हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, देखो तो अगर मैं यही बता देता हूं, ये सरिया आ गया, ठीक है, नीचे वाला, तो यहां ऊपर टॉप मोस्ट से लेके इसके सेंटर तक, ये हो गई हमारी, कितना है, 450 था ना, 450। नीचे कवर हमने ले लिया 40 mm कवर माइनस, और इसका 16 mm का बार था, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो हो गया, इसको करिए 201, 2000 प्लस 201 कितना हो गया, 2201 मीटर इफेक्टिव लेंथ हमारी हो गई। जब मैं गैमन कंपनी का इंटरव्यू देने गया था तो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टील बार है वो सर्कुलर ही साइड पे क्यों यूज किया जाता है। स्क्वायर भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, या कोई और ट्रायंगल शेप भी हो सकती थी, क्यों स्क्वायर ही यूज किया जाता है, ये आपसे भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या साइड पे आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको आंसर देनी है वो आंसर देनी है कि जो सर्कुलर शेप रहती है, अगर हम उसका सेंटर पकड़ें तो हमारा जो सेंटर से चारों तरफ पूरे सर्कमफ्रेंस में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। और इक्वल डिस्टेंस का फायदा क्या होता है, जब किसी स्टील बार पे या सर्कुलर शेप पे लोड आता है तो जो लोड होगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, मतलब इक्वल एरिया है, और जो लोड आएगा अगर 10 किलो न्यूटन आ रहा है तो प्रॉपर हर जगह 1-1 किलो न्यूटन होगा, और वो इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी केस को अगर हम
स्क्वायर शेप में देखें या रेक्टेंगुलर शेप में देखें तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसका सेंटर पकड़ते हैं तो हम डिस्टेंस जो देखते हैं, एक इसके 4 कॉर्नर है और जहां कॉर्नर होगा वहां डिस्टेंस ज्यादा होगा, कुछ जगह पे कम होगा, तो उस वजह से क्या होता है जब उस पे लोड पड़ता है तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका इसी में से क्वेश्चन होगा कि सर वैसे तो हमारा जो बिल्डिंग होती है उधर तो हम सर्कुलर नहीं देते, वहां स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रहता है, वहां भी हमें सर्कुलर देना चाहिए कि तो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो वहां हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और देते भी हैं, लेकिन जब हमें सर्कुलर कॉलम कहीं देना होता है तो प्रॉपर हमारी दीवारें जॉइंट नहीं बनती है, देखने में वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मुश्किल होता है, आर्किटेक्ट को मुश्किल होता है उसको बिठाना, तो इस वजह से उसको मोस्टली नहीं देते हैं। लेकिन जहां अगर सर्कुलर कॉलम दिया जाता है वहां लोड वो प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगला रीजन है कि हम सर्कुलर ही क्यों यूज करते हैं, जब उसकी बेंडिंग की जाती है स्टीरअप के लिए या किसी भी पर्पस के लिए सर्कुलर शेप की बेंडिंग की जाती है, वो प्रॉपरली बेंड होगा, कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा क्योंकि वो सर्कुलर शेप है। लेकिन वैसे ही अगर स्क्वायर शेप है या कोई दूसरी शेप है उसको बेंड करेंगे तो उसके जो कॉर्नर्स है ट्विस्ट होने के चांसेस होते हैं, प्रॉपर से बेंडिंग नहीं होती है, दिक्कत आती है बेंडिंग करने में। तो एक रीज़न ये और होता है कि हम क्या करते हैं, सर्कुलर ही यूज़ करते हैं। एक और रीजन इससे जुड़ा हुआ है कि हम सर्कुलर यूज करते हैं क्योंकि हमें कंपनी बना के ही सर्कुलर शेप देती है। स्क्वायर भी आते हैं लेकिन सर्कुलर जो शेप आती है वो सस्ती होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर शेप, क्योंकि जब इसका प्रोसेस होता है, जब ये स्टील बार बनता है तो जो सर्कुलर शेप होती है वो इजी और इकोनॉमिक हो जाती है, मतलब जल्दी भी बन जाती है कंपनी से और सस्ता बनता है। क्योंकि जो सर्कुलर शेप क्योंकि सरिया का जब प्रोसेस होता है तो वो जो सरिया एक बड़ा पिलर में बनता है, बड़ा पीस होता है, उसको छोटे छोटे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। जब गुजारा जाता है तो वो सर्कुलर शेप जो होती है वो प्रॉपर से शेप बन के आ जाती है। लेकिन जब ये होगा स्क्वायर शेप बनाना होगा उसके लिए एक्स्ट्रा मशीन्स चाहिए होंगी, एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है और वो प्रॉपर से कॉर्नर चाहिए तो मशीन एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये प्रोसेस ईजी हो जाता है, सस्ता होता है, इसलिए सर्कुलर शेप से शेप बनती है और हमें मिलती है। पहले देखो अभी समझते हैं हम लैपिंग के फंडे को। तो जो कॉलम की लैपिंग है वो सिंपल प्रोसीजर में समझाता हूँ, फिर थियोरेटिकल में आपको ले जाता हूँ। जैसे आप सामने कॉलम देख रहे हो, हमारी स्लैब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो गई और हमारा लैप आ रहा है यहाँ पे। कभी भी लैप आपको क्या करना है, जहाँ से आपकी स्लैब शुरू होती है मतलब वहाँ से 1 मीटर मतलब 3 फुट तक आपको लैप नहीं देना होता है किसी भी केस में। ये सिंपल थंब रूल पकड़ लो कि आपको 1 मीटर तक लैप आपका नहीं आना चाहिए, 1 मीटर से ऊपर ही आपका लैप जो भी होगा ठीक है, क्योंकि उस एरिया में आएगा तो बकलिंग फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, जहां हमारा जंक्शन होता है, जहां हमारी सपोर्ट होता है। जंक्शन क्या होगा, जहां हमारा कॉलम और बीम का मिलाप होगा। तो यहां स्लैब कंप्लीट हुई है तो यहां जंक्शन हमारा कहां है, जहां स्लैब कंप्लीट हुई है वहां से 1 मीटर तक तो हमारा जंक्शन हो गई, तो वहां फेलियर के चांसेस होते हैं, वहां नहीं देना है आपको। आपको देना कहां होता है लैप, हमेशा वो आपको देना है कॉलम के सेंटर में। अगर 3 मीटर आपका हाइट है कॉलम की तो जहां 1500 mm आएगा वहां पे लैप दो, उस एरिया में लैप दो। इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको मैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा जोन में लैप आपको देना होता है, वो इजिली आप समझ जाओगे। लेकिन आपको पकड़ के चलना है कि आपको सेंटर में देना है और एक लैप दूसरे लैप से मतलब दूर दूर होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए, आगे पीछे लैप होने चाहिए। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1.5 इंटू आपका LD, तो एक दूसरे के सेंटर टू सेंटर इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ये थोड़ा अब साइड पे आपको समझ नहीं आएगा, अभी चलते हैं बुक पे और थियोरेटिकली समझते हैं इसको कि कैसे करना है। ये हमने पकड़ लिया कॉलम है हमारा, ये आगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, ये आगे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। नीचे का जो सरिया आएगा नीचे फुटिंग से निकल के वो तो लगभग पहुंच जाएगा आपका इधर तक, ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक। लेकिन ऊपर में आपको लैब कहां देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जोन हो गया हमारे, ये जोन आ गया, एक ये जोन आ गया। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपको लैब इस एरिया में नहीं देना है, इधर सपोर्ट्स में, इस सपोर्ट में। मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां हाई होता है, तब सपोर्ट्स में। तो हमेशा आपको जो लैब देना है हमेशा सेंटर में देना है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। जो सेक्शन आप देख रहे हो, ए सेक्शन में कभी नहीं, सी सेक्शन में कभी नहीं, बी सेक्शन में आप लैब दे सकते हो। बाकी तो हम बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम के हिसाब से देते हैं, लेकिन आप ये थंब रूल लेके चल सकते हो कि आपको हमेशा कहां लैब देना है। जैसे आपकी ये स्लैब स्टार्ट होगी ना, यहां से
मतलब दूसरे फ्लोर की स्लैब स्टार्ट हुई, तो वहां से ए जोन कितने पे होगा, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन तो वो मोस्टली हम LY4 लेते हैं। LY4 छोड़ दो आपको क्या करना है, 1 मीटर जहां भी आपकी स्लैब खत्म होगी वहां से 1 मीटर तक आपको कभी लैप नहीं देना, ये हमेशा ध्यान रखना है। 1 मीटर के ऊपर लैप दो, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्योंकि यहां पे हमारा मैक्सिमम मूवमेंट होता है उस टाइम सपोर्ट्स पे। अगर हम यहां पे करेंगे तो जब भी जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेटरल फोर्सेस लगेंगी तो जो ये अगर मैं बताऊं आपको, ऐसे लोड लगा हमारा तो हमारा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे मतलब सपोर्ट पे वीक होता है कॉलम। ये सोच के समझ के चलो आपको लैप कहां देना है, बी जोन पे, जो कहां आएगा 1 मीटर अबव। मतलब ऐसे तो डिपेंड करता है कि आपकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या कर रही है, लेकिन 750 से 1 मीटर के बीच अगर 3 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की तो ये वेरी करता है। और इस एरिया में आपको हमेशा क्या करना है, स्पेसिंग जो स्टीरअप आप प्रोवाइड करोगे, रिंग प्रोवाइड करोगे 100 mm देना है, मतलब 4 इंच आपको देना है। और यहां लैप आएगा वहां भी आपको 4 इंच स्पेसिंग देनी है, एक पकड़ के चलो। अगर मैं यहां आपको दिखाऊं कि कैसे हमें प्रोवाइड करना है, तो ये आ गया हमारा जोन, ये जोन ए था, ये जोन 1, ये जोन बी और ये जोन सी। तो आपको हमेशा लैप कैसे देना है, देखो थोड़ा बहुत लैप अगर ये आ जाता है मतलब 100 mm 4 इंच इतना नीचे जोन ए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो लैप होना चाहिए वो होना चाहिए जोन बी में, आपका लैप ऐसे आएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब भी आप लैप करोगे तो अल्टरनेट होना चाहिए, स्टैगर्ड होना चाहिए। देखो ये हमारा इधर तक है, फिर ये हमारा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, फिर अगला जो आएगा वो छोटा, मतलब ऐसे आपका स्टैगर्ड लैप हमेशा होना चाहिए। और आपको कहां देना है, जोन बी में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो कहां होगा, स्लैब यहां फिनिश होगी वहां से 1 मीटर के ओवर ही आपका लैप आना चाहिए। साइड पे बीबीएस आपने दे दिया होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल, बाकी काम होता है किसका, स्टील बांधना, आपके बेंडर का जो स्टील बांध रहा है। लेकिन वहां पे एक स्पेसर यूज किया जाता है, पिन यूज किया जाता है, काफी इंजीनियर्स को पता होगा क्या होता है क्या नहीं। आज उसके बारे में कंप्लीट हम ड्राइंग देखेंगे, समझेंगे क्यों प्रोवाइड करते हैं, है क्या, सब चीजें पिन के बारे में। एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया तो आपकी बीम की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, क्रैक आ सकते हैं और भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पूरा समझाएंगे उसके बारे में। फिर एक चीज और होती है, जब बीम की बाइंडिंग की जाती है साइड पे, ये प्रैक्टिकल चीज है, कॉलम और बीम का जहां जंक्शन बनता है वहां पे एक दिक्कत आती है। जब सरिया कॉलम के अंदर घुसाया जाता है तो वहां जो शेयर स्टीरअप प्रोवाइड किए जाते हैं शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, वो पूरे अच्छे से बाइंड नहीं हो पाते हैं, दिक्कत आती है। उस दिक्कत के बारे में, उस मिस्टेक के बारे में बात करूंगा, कैसे उसको सही करना है। एक साइड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, वो साइड पे आप काम करवा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं, ये हमारा स्टील वर्क रहता है, रीइंफोर्समेंट वर्क रहता है या सरिया का वर्क रहता है, उसमें हम पिन यूज होता है हमारा स्पेसर नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेस प्रोवाइड करना किस चीज को। तो आपको मैं इसके बारे में साइट विजिट भी करवाऊंगा, दिखा रहा हूं आपको, और इसकी ड्राइंग भी दिखाऊंगा, ड्राइंग में कैसे मेंशन होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो एक रीइंफोर्समेंट हमारे हॉरिजॉन्टल बार हैं, उनके बीच में उसके परपेंडिकुलर हमने स्टील छोटा छोटा टुकड़े प्रोवाइड किए हुए हैं। देखो बाकी हमारा ब्लैक कलर का सरिया और बीच में जो एक छोटा टुकड़ा आप देख रहा होगा वाइट कलर के, ये हमारे हैं स्पेसर, या इनको हम बोल रहे हैं पिन। इनको प्रोवाइड करने का फंडा क्या है, देखो क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े बीम रहते हैं, बड़ी बड़ी सेक्शंस रहती हैं जिसमें स्टील बहुत प्रोवाइड किया होता है, स्टील एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया रहता है, बॉटम एक्स्ट्रा, या जो कर्टल बार रहेंगे वो ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर बार आ जाएंगे जब, तो उसमें कंक्रीट घुसना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट का साइज़ रहता है तो वो 20, 25, 40 mm का एग्रीगेट होता है। अगर इतनी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ कंक्रीट पहुँचेगा ही नहीं, तो वो गलत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में उसके पिन प्रोवाइड करते हैं या स्पेसर बोलो। उससे क्या होगा, आपका जो सरिया होगा वो अलग अलग हो जाएगा और बीच में उसके कंक्रीट घुसने की जगह हो जाएगी। एक फंडा ये है आपको समझने का। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है इसमें, स्पेसर बार का आपको मतलब कैसे डिसाइड करना है कि कितना होना चाहिए। देखो जितने भी साइज का आपका सरिया उसमें यूज होता हो, या जो एग्रीगेट उसमें यूज हो रहा हो, जितने मतलब उसका 25 mm या 40 mm का, तो उसी हिसाब से आपको यूज करना है। अगर लग लो नॉर्मली हमारा 20 mm का मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट यूज होता है,
तो जो आपका स्पेसर प्रोवाइड करना है वो आपको प्रोवाइड करना है 20 तो करना ही करना है, उससे प्लस 5 mm ज़्यादा, मतलब 25 mm का आपका स्पेसर होना चाहिए। ये आपको करना है। अगर जितने भी डाया का स्टील यूज़ होगा वहाँ, या जितने भी एग्रीगेट यूज़ होगा उसको +5 आपको कर देना है। अगर 40 mm का आपका वहाँ एग्रीगेट यूज़ हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे आप कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब बीम के सरिये के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आपको स्पेसर प्रोवाइड करना होता है, आपका बीम है 16 मीटर लंबा, तो उसमें आपको स्पेसर प्रोवाइड करना है। तो 900 mm से 1200 mm के सेंटर टू सेंटर, मतलब एक 900 mm पे आ जाएगा, दूसरा फिर 900 mm पे, या एक 1200 mm पे, दूसरा 1200 mm पे, तीसरा 1200 mm पे, वो डिफरेंशिएट आपको करना है। कभी कभार क्या होता है, ड्राइंग में मेंशन किया होता है कि आपको स्पेसर कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, कितने कितने स्पेसिंग पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स होती हैं जिसमें मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन एज ए साइट इंजीनियर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ प्रॉपर वे से स्पेसर प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड की जा रही है, नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर में गलती हो सकती है अगर आपने कटल बार या बॉटम एक्स्ट्रा या टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया बिना स्पेसर के, तो अगर उसमें कंक्रीट नहीं घुसेगा तो वो सेक्शन वीक हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऐसे उसका जो बेयरिंग कैपेसिटी होनी थी। तो इसका अगर अभी मैं आपको ड्राइंग दिखाऊं, आप सामने देख रहे होगे ड्राइंग है हमारा, जिसमें क्या किया है, हर बीम की जो सेक्शन है उसमें दिखाया हुआ है। सामने आप देख रहे हो कि ये पिन कहाँ कहाँ आपको प्रोवाइड करना है, पूरा इस ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है कि जो नीचे वाला बार आएगा उसके ऊपर पिन रहेगा, फिर उसके ऊपर बार आएगा, फिर उसके ऊपर पिन आएगी, फिर उसके ऊपर बार आएगा। तो ये हर ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं भी किया है, एज ए साइट इंजीनियर आपको ये प्रोवाइड करना ही करना है पिन। देखो ये बार एक हमारा सरिया है, दोनों का काम क्या है, चेयर का और पिन का काम क्या है, दोनों सरिये को दूर दूर रखें जिसमें कि बीच में कंक्रीट घुस जाए। ये चीज ध्यान रखना, मतलब रिलेट करो कोई भी चीज है, अगर दो चीजें जुड़ रही है तो उसमें अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसमें कंक्रीट माल नहीं घुसेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं तो उससे हो जाता है। इसमें हम पिन यूज करते हैं। पिन है क्या, एक सरिये का पीस रहता है छोटा सा। अगर ये 20 mm का सरिया होगा, ये भी 20 mm का सरिया होगा, तो आप मिनिमम आपको 20 mm का ये आपको यूज करना ही करना है। पिन इतना सरिया रहता है जितने का बीम की विड्थ होती है। जैसे यहाँ देखो ये एक बीम है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ऊपर का सरिया ये आ गया 3 नग, नीचे का सरिया ये आ गया, और बीच में हमें पिन प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की, कि इसमें से सरिया मतलब कंक्रीट अच्छे से घुस जाए, बीम में अच्छे से कंक्रीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा 20 mm का होगा, मिनिमम 20 mm का करना है। जहां जितने कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जितने डाया का, अगर 20 mm का है, 40 mm का है, तो आपको मिनिमम 40 mm का ये पिन होना ही होना चाहिए कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट रहेगा वो अच्छे से घुस जाए, अच्छे से वहां हो जाए, नहीं तो वहां वॉइड्स रहेंगे, वो कोलैप्स हो सकता है। जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में। और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा, जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन ज़रूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसे डालते हैं, और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है। तो उसको क्या करना है, या तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं, 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी।
तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये दो हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरियो का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है। ये दो ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ